हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि भारत की भौतिक विशेषता क्या है। आज हम लोग जानेंगे कि अखंड भारत किसे कहते हैं, अखंड भारत में क्या क्या आता है, और भारत में क्या क्या आता है, और दक्षिण भारत में क्या क्या आता है, और द्रविड़ भारत में क्या क्या आता है, और त्रावणकोर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा इस सब के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर देख रहे होंगे भारत नक्शा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी बना हुआ है, नीचे वाला पार्ट वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो सबके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, अखंड भारत किसे कहते हैं। एक नंबर में दिया हुआ है कि अखंड भारत, अखंड भारत किसे कहते हैं। तो देखिए, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक के भाग को, यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से लेकर के और नीचे जो है म्यांमार, इस साइड में रहता है म्यांमार। तो अफगानिस्तान से लेकर के और म्यांमार तक के भाग को बोलते हैं अखंड भारत। अखंड भारत किसे बोलते हैं, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक के भाग को बोलते हैं अखंड भारत। अफगानिस्तान से म्यांमार तक के भाग को क्या बोलते हैं, अखंड भारत। इसके बाद से देखिए, अब भारत किसे कहते हैं। ये तो हो गया अखंड भारत। अखंड भारत हो गया, क्योंकि म्यांमार है जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो ये जो अलग हो गया, और इधर पाकिस्तान भी अलग हो गया, और यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी आता है अखंड भारत में, अभी अलग हो गया भारत से। तो ये सब अखंड भारत का भाग है। अब देखिए, अखंड भी होता है अलग अलग, खंडों में बंटना, उसी को बोला जाता है अखंड भारत। इसके बाद देखिए लिखा है भारत, तो वर्तमान का जो हम लोग भारत देखते हैं ना मैप, वही है भारत, वर्तमान का भारत। अभी जो पढ़ते हैं भारत के बारे में वो हो गया भारत। वर्तमान का भारत। उसके बाद से देखिए दक्षिण भारत दिया हुआ है, तो दक्षिण भारत किसे कहते हैं। तो जो कर्क रेखा है, दक्षिण भारत, जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा से नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिण भारत। जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, भारत के बीचों बीच गुजरता है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच गुजरता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिण भारत बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दक्षिण भारत, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, दक्षिण भारत। ये हो गया दक्षिण भारत। कर्क रेखा से नीचे, कर्क रेखा से नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत। उसके बाद से दिया हुआ है द्रविड़ भारत। अब देखिए द्रविड़ भारत किसे कहते हैं। तो द्रविड़ भारत है ना, दक्षिण भारत के 4 राज्य आते हैं। जो दक्षिण भारत हो गया, इसके नीचे वाले भाग 4 राज्य आते हैं, उसको बोलते हैं द्रविड़ भारत। और देखिए 4 राज्य में कौन कौन से आते हैं, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। देखिए इसी को बोला जाता है द्रविड़ भारत, द्रविड़ भारत। ये हो गया द्रविड़ भारत। देखिए क्या क्या आता है, नीचे वाला 4 राज्य, जैसे मान लीजिए 4 राज्य कौन हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है कर्नाटक, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसके बाद से यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद से हो गया 4 राज्य, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भाग को क्या बोलते हैं, द्रविड़ भारत। कौन कौन सा आता है, कर्नाटक, केरल से मान लेते हैं कर्नाटक, बाद से केरल, उसके बाद से हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद से हो गया तमिलनाडु, TN। द्रविड़ भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, 4 राज्य आते हैं, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आते हैं। अब आ गया त्रावणकोर। त्रावणकोर किसे कहते हैं, तो त्रावणकोर इसको बोलते हैं जो आंध्र प्रदेश, जो केरल और केरल और तमिलनाडु के नीचे वाले आधे वाले भाग को बोलते हैं त्रावणकोर, इसको बोलते हैं त्रावणकोर।
त्रावणकोर बोलते हैं किसको, जो केरल के और दक्षिण और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग को बोलते हैं त्रावणकोर। अब देखिए इसके आगे समझते हैं। देखिए अब जानेंगे कि भारत की भौतिक विशेषता, इसमें पढ़ेंगे भारत के पूरा बारे में, जैसे अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार कितना होता है भारत का, और भारत की आकृति कैसी है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है भारत का, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है भारत का, क्षेत्रफल क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उसके बाद से सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उसके बाद से भारत का स्थलीय सीमा कितना है और मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है और कुल भूमि का तटीय सीमा कितना है। तो देखिए और बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, नॉर्थ तक। अब देखिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ ही क्यों हो रहा है, ये इधर तो मान लीजिए, और देखा जाए मैप में भारत का सिर्फ देखा जाए, यहाँ पे होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ, तो उत्तर दक्षिण दिशा हो जाएगा, मगर यहाँ पर लिख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो क्यों बोला जाता है, देखिए और मान लीजिए ये ग्लोब हो गया, इसके बीचों गुजरता है पृथ्वी के विषुवत रेखा, इसके ऊपर गुजरता है कर्क रेखा, नीचे गुजरता है मकर रेखा। अब देखिए भारत तो कर्क रेखा के बीचों स्थित है, कहाँ पे, तो यहाँ पे है, यहाँ पे भारत है, भारत क्या है, कर्क रेखा के बीचों गुजरता है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा से ऊपर होगा नॉर्थ और नीचे होगा साउथ, तो भारत पूर्ण रूप से नॉर्थ में ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए और बोला जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। यहाँ तक किसी को दिक्कत। उसके बाद से देखिए यहाँ पर दिया है भारत की आकृति कैसा है, तो अगर देखेंगे भारत की आकृति तो चतुष्फलकीय दिखाई देता है, या बोले तो हीरा के आकार के दिखाई देता है। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय। भारत की आकृति कैसा है, तो चतुष्फलकीय है। उसके बाद से दिया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो याद रखेंगे 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर है। उसके बाद से देखिए दिया हुआ है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। उसके बाद से देखिए दिया हुआ है कि क्षेत्रफल कितना है, भारत का पूर्ण क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे भारत का पूर्ण क्षेत्रफल होगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए दिया है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु होगा इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, इंदिरा कॉल। उसका देखिए दिया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल बोलते कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद से दिया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है,
सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो पड़ता है ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है जो पड़ता है ग्रेट निकोबार में। अब तो ग्रेट निकोबार भी डूब रहा है। इंदिरा पॉइंट जो है ना डूब गया लगभग में पूर्ण रूप से। अब देखिए उसके बाद दिया है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का जो भूमि से लगा हुआ है, आज सिर्फ दिया था कि सबसे दक्षिणी बिंदु, तो वो जो पड़ता है हमारा यूनियन टेरिटरी में, वहाँ पर दिया हुआ है इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में पड़ता है। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उसके बाद से दिया हुआ है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बिंदु होगा किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु होगा किबिथु। अब किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है? तो किबिथु है ना बालागू जिला में पड़ता है। बालागू जिला में। एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ था कि किबिथु किस जिला में पड़ता है? तो बालागू जिला में पड़ता है। किसके? तो अरुणाचल प्रदेश के। उसके बाद से दिया हुआ है कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु पड़ता है गुजरात में। इसको बोलते हैं गौर माता। गौर माता कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उसके बाद से देखिए भारत का स्थलीय सीमा कितना है? भारत का स्थलीय सीमा कितना है? तो भारत का अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो पूर्ण रूप से 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद से दिया है कि मुख्य भूमि का तटीय विस्तार कितना है? भारत का मुख्य भूमि का तटीय विस्तार कितना है जो सिर्फ भूमि से लगता है? तो भारत का मुख्य भूमि से तटीय विस्तार कितना होगा? 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर मतलब बोल सकते हैं 6100 किलोमीटर। उसके बाद से दिया हुआ है कि कुल भूमि का तटीय सीमा कितना है? कुल भूमि का तटीय सीमा कितना है जो भूमि से मतलब जो उसमें आता है आपका अंडमान निकोबार सब आता है, लक्षद्वीप भी आता है उसमें, तो वहाँ पे होगा 7516.5 किलोमीटर एक्यूरेट होता है। 7516.5 किलोमीटर। भारत का कुल भूमि का तटीय सीमा कितना होगा? 7516.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, जो 18 राज्य से लगता है। 18 गो राज्य से लगता है। हो गया यहाँ तक? किसी को दिक्कत? और देखिए और पूछे आपसे कि भारत में टोटल पर्वत कितना है, और पूछ ले कोई आपसे कि भारत में टोटल पर्वत कितना है, पर्वत कितना है भारत में टोटल, मतलब कितना परसेंट है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 10%। भारत में टोटल पर्वत की बात करें तो 10% पर्वत है। उसके बाद से बोले कि पहाड़ी कितना है, पहाड़ी एरिया, पहाड़ी एरिया भारत में टोटल कितना है, तो वो होगा 20% यानी 20% है। उसके बाद से पूछ ले कोई आपसे कि पठारी एरिया कितना है, भारत में कितना परसेंट पर पठार है, तो 27% पर पठार है। उसके बाद से पूछे आपसे कोई कि भारत का टोटल मैदानी क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पर होगा 43%। थैंक यू दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।